हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा एंड टाइप कन्वर्जन। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी हूँ। फर्स्ट है कन्वर्जन बिटवीन बेसिक टाइप्स और सेकंड है कन्वर्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बेसिक टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन बिटवीन बेसिक टाइप्स से। अब type conversion is basically a conversion from one type of data to another type of data. There are two types of type conversion. जो टॉपिक है डेटा एंड टाइप कन्वर्जन, पहले हम लोग उसका मीनिंग समझते हैं। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक टाइप के डेटा को दूसरी टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर देना। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और सेकेंड है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इसको हम लोग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, डन बाय कंपाइलर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है ये कंपाइलर के द्वारा खुद से होता है, बिना कोई एक्सटर्नल ट्रिगर के जो यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा हो। उसके बिना कंपाइलर खुद से ये जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अप्लाई करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है generally takes place when in an expression more than one data type is present. In such condition, type conversion takes place to avoid loss of data. ये जो कन्वर्जन है ये तब अप्लाई किया जाता है कंपाइलर के द्वारा जबकि एक प्रोग्राम में कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें मोर देन वन टाइप के जो डेटा है वो प्रेजेंट हो। सपोज कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें बुलियन डेटा भी है, कैरेक्टर डेटा भी है, इंटीजर डेटा भी है और फ्लोट डेटा भी है। तो ये सारे डेटा को कन्वर्ट करके कंपाइलर सेम टाइप के डेटा में उसको रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा का कन्वर्जन है खुद से कंपाइलर के द्वारा करना, उसको ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ऑल द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल आर अपग्रेडेड टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल विद लार्जेस्ट डेटा टाइप। सपोज कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें कैरेक्टर डेटा है, इंटीजर डेटा है और फ्लोट डेटा है। तो कंपाइलर को करना है कि ये तीनों डेटा को कन्वर्ट करके सेम टाइप के डेटा में बदल ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा लार्जेस्ट होता है उसमें सारे डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में जो मैंने एग्जांपल में लिया है, कैरेक्टर है, इंटीजर है एंड फ्लोट है। तो ये कैरेक्टर और इंटीजर क्या होगा, ये फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का जो रिजल्ट है वो फ्लोट डेटा टाइप में ही आएगा। ठीक है, तो ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है इसमें हमेशा ही सारे डेटा को लार्जेस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। इस एक्सप्रेशन में लार्जेस्ट डेटा कौन था, फ्लोट था, बिकॉज इंटीजर और कैरेक्टर जो है वो फ्लोट से कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए जो फ्लोट है वो लार्जेस्ट डेटा टाइप है। इसलिए हम लोगों ने कैरेक्टर और इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया। ओके फाइन। अब हम लोग एक हायरार्की देखेंगे कि किस टाइप के डेटा को किस टाइप के डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे लिखा है बुल, ये बुलियन डेटा टाइप है। तो बुलियन को हम लोग कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं या बुलियन को शॉर्ट इंट में चेंज कर सकते हैं या बुलियन को इंटीजर में कर सकते हैं। बुलियन को अनसाइंड इंटीजर में भी किया जा सकता है, लॉन्ग में भी किया जा सकता है, अनसाइंड में भी किया जा सकता है,
लॉन्ग लॉन्ग में भी किया जा सकता है, फ्लोट में भी किया जा सकता है, डबल और लॉन्ग डबल में भी किया जा सकता है। सिमिलरली कैरेक्टर को भी शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग और अनसाइंड में और सो ऑन इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एक छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कॉम्बिनेशन इसमें से कोई भी हो सकता है, क्या वो कैरेक्टर अनसाइंड का हो, कैरेक्टर डबल का हो, शॉर्ट लॉन्ग डबल का हो, इंटीजर लॉन्ग डबल का हो। इन शॉर्ट किसी भी छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, अब हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेन से इंट मेन हम लोगों ने एक मेन फंक्शन बना रखा है। उसके अंदर एक वेरिएबल है x जो इंटीजर टाइप का है और इस x में हम लोगों ने 10 को स्टोर किया है। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल है y जो कैरेक्टर टाइप का है। इसमें हम लोग अल्फाबेट a को स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मतलब कि ये दोनों को ऐड करने के बाद x में स्टोर किया जा रहा है। अगेन से एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फ्लोट z इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.0। इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल z को डिक्लेयर किया जा रहा है जो कि फ्लोट टाइप का है और एक एक्सप्रेशन भी लिखा जा रहा है x प्लस 1 जो जिसका रिजल्ट z में स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज हो रहा है। ये जो x है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो और इसमें जो वैल्यू हम लोग असाइन करके रखे हैं वो क्या है, 10 है। तो x का वैल्यू तो 10 हो गया, प्लस y का वैल्यू क्या है, a क्या है, एक अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर वेरिएबल y का वैल्यू है। ठीक है, तो अब y और 10 को कंपाइलर कैसे ऐड कर सकता है, तो क्या करेगा कि कैरेक्टर जो है वो इंटीजर से छोटा डेटा टाइप है, तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू कंपाइलर y को भी इंटीजर में चेंज कर देगा और उसके बाद दोनों को ऐड करके इंटीजर रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब इंटीजर में y तो एक अल्फाबेट है, इसको इंटीजर में कैसे चेंज करेगा, तो मैं कई बार क्लास में आसिकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करी हूँ। तो ये जो a है इसका आसिकी वैल्यू 97 होता है, तो 10 x का वैल्यू और 97 y का वैल्यू, 97 और 10 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो x में क्या स्टोर हो जाएगा, 107। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। x में हम लोगों का क्या वैल्यू स्टोर हुआ था, 107। 107 प्लस 1 करेंगे तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, 108। इट मीन्स कि z में 108 स्टोर हो गया है और x में 107 स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है सी आउट x इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है बिकॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। उसके बाद x में जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो आउटपुट में मिलेगा। तो x में क्या वैल्यू स्टोर हुआ था, इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों ने x में 107 स्टोर किया था, तो 107 हम लोगों को आउटपुट में मिल जाएगा। अगेन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। इसके बाद लिखा हुआ है y में जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। तो y में क्या वैल्यू है, a, मतलब हम लोगों को आउटपुट में भी a मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है z इक्वल्स टू, ये एंटिटी प्रिंट होगा, अगेन से z लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा का बाहर, इट मीन्स कि z में जो वैल्यू स्टोर हुआ होगा वो एज अ आउटपुट मिलने वाला है। तो z में हम लोगों ने क्या वैल्यू स्टोर किया था, 108। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 108। तो हम लोगों का आउटपुट जो होगा फर्स्ट x के लिए 107, y के लिए a और z के लिए 108, ये हम लोगों का आउटपुट रहने वाला है। लेक्चर देखने के बाद आप लोग इस प्रोग्राम को करके और प्रैक्टिकली देखिएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज also called typecasting and it is user defined। जो पहला टाइप था implicit conversion वो था ऑटोमेटिक और ये है यूजर डिफाइंड। इसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। Here the user can typecast the result to make it of a particular data type। वहां पे क्या था, एक हायरार्की था कि छोटे वाले डेटा को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये यूजर डिफाइंड है, मतलब एक यूजर डिफाइन करता है कि कौन से डेटा को किस पार्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो ये जो टाइप कन्वर्जन है ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूजर डिफाइंड टाइप कन्वर्जन है। इन C++ इट कैन बी डन बाय 2 ways। दो तरह से C++ में किया जाता है। फर्स्ट है कन्वर्टिंग बाय असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। इट इज डन बाय एक्सप्लिसिटली डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट टाइप इन फ्रंट ऑफ द एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस। दिस टाइप वी आल्सो कंसीडर एज अ फोर्सफुल कास्टिंग। इसको हम लोग फोर्सफुल कास्टिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोग्राम का कोड फोर्स कर रहा है एक पार्टिकुलर डेटा को पार्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है टाइप देन एक्सप्रेशन। ये जो टाइप है where type indicates the data type to which the final result is converted, मतलब जिस डेटा टाइप में हम लोग को फाइनली रिजल्ट को कन्वर्ट करना है उस टाइप को हम लोग, उस डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देन जिस एक्सप्रेशन में ये काम करना होता है उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। फर्स्ट प्रोग्राम जो था हम लोगों का वो था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को प्रोग्राम के थ्रू। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मेन प्रोग्राम से। इंट में मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। डबल के इस मेन प्रोग्राम के बॉडी में एक डबल एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप डबल है। इसमें हम लोगों ने 1.2 को असाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है int sum equals to int x plus 1। अभी हम लोग जो सिंटैक्स पढ़े थे वो क्या था, टाइप और उसके बाद एक्सप्रेशन, उसी चीज को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। int sum equals to int x plus 1। हम लोग को इंटीजर रिजल्ट चाहिए, तो हम लोगों ने सम नाम का एक वेरिएबल बना रखा है जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप हम लोगों ने इसका इसलिए रखा है बिकॉज हम लोगों को जो रिजल्ट है वो इंटीजर में चाहिए, ठीक है। एक्स जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था उसका जो डेटा टाइप था वो डबल था और हम लोग को रिजल्ट जो चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस x को भी हम लोग इंटीजर में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा ये पार्टिकुलर सिंटैक्स।
इंट एक्स। जैसे ही हम लोग इंट एक्स लिखेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि जो एक्स वेरिएबल था जो कभी डबल हुआ करता है उसको हम लोगों को चेंज करना है इंटीजर में। तो 1.2 को जब हम लोग इंटीजर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सम में क्या स्टोर होने वाला है, अब 1 + 1 इट मीन्स 2। सम में जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो क्या है, 2। अब हम लोग सी आउट सम इक्वल्स टू सम करेंगे तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और इसके थ्रू जो सम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुआ है वो आउटपुट होगा। तो सम में क्या स्टोर हुआ था, 2, तो हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा 2। तो इस पार्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट होने वाला है सम इक्वल्स टू 2। इस प्रोग्राम को भी आप लोग प्रैक्टिकली करके आउटपुट फाइंड करिएगा। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन के क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है, दिस इज डन टू टेक एडवांटेज ऑफ सर्टेन फीचर ऑफ टाइप हायरार्की और टाइप रिप्रेजेंटेशंस। इसके थ्रू हम लोग जो टाइप हायरार्की है और टाइप रिप्रेजेंटेशन है उसके कुछ सर्टेन फीचर्स को हम लोग प्रोग्राम में ले सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंप्यूट एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। इसका मेन जो एडवांटेज है वो है कि डिफरेंट टाइप के जब डेटा एक एक्सप्रेशन में होते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टाइप कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट था जिसको हम बोल रहे थे कन्वर्जन बिटवीन बेसिक टाइप्स, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बेसिक टाइप्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++? C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है overriding the operator meaning by the user defined meaning for user defined data type। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। हम लोगों ने पढ़ा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि यूजर के अकॉर्डिंग ऑपरेटर का मीनिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है वो है रीडिफाइनिंग द वे ऑपरेटर वर्क्स फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग ऑपरेटर को ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके रीडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है एबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर्स विद सम स्पेशल मीनिंग। ये भी सही है कि हम लोग ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फर्स्ट क्लास में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। इट मींस इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ओवरराइडिंग ऑपरेटर प्लस फॉर क्लास ए? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लास के लिए यूज करते हैं और ये जो प्लस ऑपरेटर है उसको जब हम लोग किसी क्लास ए पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग का सिंटैक्स क्या होगा। तो हम लोगों ने सेकेंड क्लास में सिंटैक्स डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, देन ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है उसको लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस में कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले क्लास का नाम होना चाहिए ए। ये दोनों ऑप्शन इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर कीवर्ड होना चाहिए, ऑपरेटर कीवर्ड दोनों में ही है। ठीक है, देन ये प्लस साइन होना चाहिए बिकॉज हम लोगों को इसको ही ओवरलोड करना है प्लस, और इसमें जो प्लस है
वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बिग ब्रैकेट में। तो ऐसा सिंटेक्स नहीं होता है। हम लोगों का सिंटेक्स जो करेक्ट है वो है ए ऑपरेटर प्लस देन पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट लिस्ट। इट मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी अप्रोचेज आर यूज्ड फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कितने अप्रोच हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के 3 अप्रोच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड? इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं? हम लोगों ने अपने क्लास में इसको डिस्कस किया है कि 3 ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। फर्स्ट टर्नरी, सेकंड साइज ऑफ और थर्ड जो है डॉट ऑपरेटर। तो इन तीनों के लिस्ट में ये आता है टर्नरी ऑपरेटर। इट मीन्स हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते इन चारों ऑपरेटर में से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड? ये जो कोड दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा? हम लोग सारे प्रोग्राम को एक बार देखते हैं, स्कैन करते हैं कि क्या है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है। इसमें दिख रहा है कि क्लास ए है। इट मीन्स ए नाम का एक क्लास है। इसके अंदर स्टैटिक इंट ए, एक इंटीजर है ए, इसको स्टैटिक बना के रखा गया है। पब्लिक के अंदर वॉइड सो नाम का एक फंक्शन है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, ए प्लस प्लस सी आउट ए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वॉइड ऑपरेटर डॉट। वॉइड ऑपरेटर डॉट ये क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। यहाँ पे इस क्लास का नाम इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है इसको क्लास के अंदर ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्लास का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स कि इस प्रोग्राम में हम लोगों को एरर रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। बिकॉज डॉट ऑपरेटर को कभी ओवरलोड किया ही नहीं जा सकता। C++ के कंपाइलर में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड करे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों को इस प्रोग्राम का फॉल्ट पता चल गया, ठीक है। अब ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रन टाइम एरर, सेकेंड ऑप्शन है रन्स परफेक्टली, सी है सिगमेंटेशन फॉल्ट और डी है कंपाइल टाइम एरर। ये जो एरर है ये कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तभी उसे ये एरर दिख जाएगा। तो ये जो एरर है इस प्रोग्राम का ये कैसा एरर होने वाला है? कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो आज हम लोग जो 2 कैटेगरी था उसमें से एक टाइप कन्वर्जन का, उसमें से एक कैटेगरी को हम लोग कंप्लीट किया है और नेक्स्ट क्लास में दूसरी वाली कैटेगरी को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।